ओके स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, ये है आपका नंबर सिस्टम क्लास नाइन्थ मैथ्स। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन डिटेल में करूँगा। ओके, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो देखते हैं टॉपिक है क्या। ओके, तो रेशनल नंबर आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। रेशनल नंबर जिसको हम किस में डिनोट करते हैं, P अपॉन Q में डिनोट करते हैं। और Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। Q यानी कि डिनोमिनेटर। ओके, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो आपका वो नॉट डिफाइन कह लो या फिर इन्फिनिटी में कह लो। तो ये तो हो गया आपका रेशनल नंबर। एक होता है आपका इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम P बाय Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। और रेशनल नंबर ऐसे नंबर है जिसको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो रियल नंबर जो है आपका, क्योंकि क्लास 10th में आपका रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, बट रियल नंबर है क्या एक्चुअली, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। यानी कि इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, यानी कि रेशनल नंबर रहेगा, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो इन दोनों नंबर से हमारे क्या बनते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर वो हर नंबर है जो कि हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। जो भी आपके मन में जो भी नंबर आ रहा है वो ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे जो आप देखते हो ना 0 1 2 3 और -1 2 3, उन सबको हम डिनोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इरेशनल नंबर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए इरेशनल नंबर आप ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। तो ये जो क्लास 9th में जो चैप्टर नंबर 1 है, पहला नंबर सिस्टम, इसमें हम इरेशनल नंबर को ही ढंग से सीखेंगे। ओके, अब इरेशनल नंबर में सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू कुछ चीज़ लिख के यहाँ दिखाता हूँ। अब बोलोगे कि ये क्या है सर। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है कि 2/11, ठीक है। अब 2/11 को हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है इसका। अब बोलोगे सर 2/11 डिवाइड करना तो हमको आता है, फिर भी आपको क्या करना है, डिवाइड करके देखना है कि 11 से 2 को डिवाइड करना है, यानी कि 2 को 11 से डिवाइड करना है, कुछ इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम ज़ीरो लगा के ये कि यहाँ ज़ीरो लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा डेसिमल चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या क्या आने वाला है, कौन सी टेबल में जाएगा जल्दी बताओ। चलो ये ठीक है, 11 1 जा 11, क्योंकि 11 2 जाए तो 22 हो जाएगा। माइनस करोगे तो 20 में से 11 गया तो कितने बच गए, 9, ठीक। फिर आप अगर आप एक डेसिमल यूज कर चुके हो तो आप एक जीरो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। एक जीरो से ज़्यादा अगर लेना हो तो फिर जीरो लगाना पड़ेगा 11 की टेबल में। फिर 11 8 जा 88, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, फिर कितना बच गया, 2 बच गया। फिर एक जीरो हम यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 हो जाएगा। फिर 11 1 जा 11, फिर माइनस करोगे, फिर यहाँ पर 9 बच जाएगा। फिर एक जीरो लगाओगे, फिर 11 8 जा 88, ये रहा आपका 88, ठीक। फिर 2, फिर एक जीरो लगेगा। फिर देख रहे हो कि ये पैटर्न, यानी कि यहाँ पर फिर आप 11 1 जा 11, फिर 9 बच जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा आपका। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, 0.1818 एंड सोन, इस तरीके से आपका आते जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हो, यहाँ पर एक डेफिनेट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, मतलब कि ये एक्चुअली में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब जो चीज़ एंड हो जाए या जिसका एंड हो जाए। जैसे कि अगर मैंने 1/2 लिखा है, इसको डिवाइड करोगे
तो सिंपल सी बात है 0.5 आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 0.5 क्या है, परफेक्ट डिवाइड हो जा रहा है। ओके, ऐसे ही मैंने 15/10 लिख दिया तो ये 1.5 दे देगा आपको, परफेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो इसे कहते हैं टर्मिनेट। इन दोनों नंबर को तो हम बोल देंगे कि भाई ये टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट ये वाला जो है आपका 2/11, ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न बना रहा है यहाँ पर हमारा, एक डेफिनेट पैटर्न को क्रिएट कर रहा है। ओके, डेफिनेट पैटर्न बना रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है कि जो बार बार आए। ठीक है, जो रिपीट हो सो मैनी टाइम्स। तो जैसे 181818 रिपीट हो रहा है बार बार, दिस इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, कुछ ऐसे ही और नंबर जैसे ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको थियोरेटिकली बहुत डीपली किसी चीज़ को पढ़ने के लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके MCQ टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा एक नंबर जैसे कि जो स्टूडेंट है मेहनत करने वाला और उसको फुल मार्क्स चाहिए हो, तो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर इन सब में तो रटे हुए सवाल आते हैं और आप बना लोगे, लेकिन 1 नंबर वाले में ही मिस्टेक ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, एक ऐसा नंबर और देता हूँ मैं, जैसे कि आपको मैंने दिया कि 1/3 है, बहुत इजी नंबर है। ठीक है, 1/3, अब इसको डिवाइड करना है। तो सिंपल सी बात है, ये डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता चलेगा। जीरो लगाओगे तो 10 बन जाएगा, 3 3 9, यानी कि 0.3333 डॉट 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 डॉट। आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो इस तरीके से, 1 3 जीरो लगा के जीरो उतार लोगे, 0.33 9। ओके, फिर 1 फिर 0 फिर 3 3 9, एक और 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 3 9 सॉरी 1, फिर ये 0 आते रहेगा, मतलब कि ये चलता रहेगा। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, मतलब एक ही डिजिट है लेकिन पैटर्न बन रहा है। तो हम यहाँ पर कर क्या देते हैं, इसको मैंने यहाँ पे बता देता हूँ, इसको हम लिख कैसे देते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट होता है तो इसको बोलते हैं 0.18, और ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो दिस इज़ कॉल्ड बार। ये क्या होता है, बार। ओके, यानी कि ये जो 2 नंबर हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसी तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पे बार, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो इसलिए एक डिजिट पर ही बार आएगा। ओके, तो इन नंबर को कहते क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब कि ये ना तो ये ख़त्म होंगे, ठीक है, ख़त्म तो होंगे नहीं, लेकिन ये एक डेफिनेट पैटर्न को बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं रिकरिंग। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, जैसे कि है, एक सेकेंड, चलिए एक नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर 22/7। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 22/7। अब पता होगा सभी को कि देखो 22/7 इरेशनल है या रेशनल है, इसको हम कंफर्म करते हैं पहले तो अभी। और एक होता है आपको पाई, जैसे पाई की वैल्यू होती है, तो पाई की वैल्यू आती कैसे, 22/7 को डिवाइड करके, जैसे हम लेते हैं 3.14, आगे की वैल्यू हमको नहीं पता रहती है, या पता भी है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगी, तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 22/7 को। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7 को डिवाइड करना है 22, इस तरीके से। तो 7 3 जा, आपका क्या हो गया, 7 3 जा 21, 2 में से एक गया 1, अब यहाँ पे डेसिमल आ गया तो 1 पॉइंट आ जाएगा आपका, फिर 7 बन जा 7, ठीक, फिर यहाँ आ गया आपका 3, फिर 0, 7 4 जा 28, फिर 30 में से 28 गया तो 2, फिर एक 0 आ जाएगा, फिर 7 2 जा 14, लो ये हो गया आपका 6। ओके, फिर एक 0 आ जाएगा आपका, 7 8 जा 56, फिर ये बच गया आपका 4, फिर आप ये लगा लो 0,
फिर 7 7 जा 49 हो जाएगा, तो 7 6 जा 42 हो गया, और 7 5 जा 7 5 जा 35। क्लियर। तो ये बच गया 5, फिर एक जीरो आ जाएगा, फिर 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, फिर माइनस करोगे तो यहाँ पर 1 आपका आ जाएगा। ओके, अगर 1 आ गया है तो 1 लगा के जीरो उतारूंगा मैं, तो आप देख रहे हो 1 0, तो ये फिर से वही सेम पैटर्न को रिपीट करेगा, देख लो। फिर यहाँ पर 7 के बाद आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं 10 है ना, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इस नंबर को मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.142857, इसके बाद 1 आ जाएगा आपका, फिर 7 4 जा 28, ये होगा 28, फिर 2, फिर 0, फिर 7 2 जा 14, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1 4 2 8 5 7, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये देख रहे हो, ये तो एंड तो नहीं हो रहा है, तो ये हो गया आपका क्या, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर, नॉन टर्मिनेट हो गया। बट ये देखिए 142857, फिर 142857, फिर 142857, मतलब कि ये जो 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, इसी तरीके से 6 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही आएंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.142857, और इस पूरे नंबर पर बार लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और जिस भी नंबर का, एक तो नंबर जो एंड नहीं होते लेकिन एक फिक्स्ड पैटर्न बनाते हैं, तो हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हमने लिख दिया उसको, तो वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। जिस भी नंबर को आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, वो आपका क्या बन जाता है, रेशनल नंबर बन जाता है। और रेशनल नंबर बनने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग चलेगा, लेकिन रिकरिंग होना चाहिए। एक नंबर ऐसा हो सकता है आपका, देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड रुकिए। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको मैंने यहाँ तक जो भी एक्सप्लेन किया है वो क्लियर हो गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको आप रिकरिंग की जगह रिपीटिंग डेसिमल का भी वर्ड यूज कर सकते हो, रिपीटिंग डेसिमल। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं, वो सारे के सारे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ जो 22/7 है आपका, अगर इसको आपको कोई पूछे कि पाई और 22/7 में इरेशनल और रेशनल कौन सा है, तो 22/7 आपका क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। और जो पाई होगा आपका, पाई, ये आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। ओके, इरेशनल नंबर, क्लियर। अभी इरेशनल की एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आप √2 है, √2 की वैल्यू निकालो, √3 की वैल्यू निकालो, √5 की वैल्यू निकालो, या फिर √7 की वैल्यू निकालो। इस तरीके के नंबर जो होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को हम डज नॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डजेंट या डज नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे √2 है, √2 को लेकर चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने √2 की वैल्यू लिखी है, तो √2 की वैल्यू क्या होती है, या हम करके देख लेते हैं √2 का स्क्वायर रूट निकाल के, कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा हो गया 2.0000, इस तरीके से कितने भी जीरो आप लेके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया कि 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 1 जा 1 करेंगे, 1 1 जा 1 1। अब हम क्या करते हैं कि पीछे से जैसे मान लो कि पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो 4 हो, एक जीरो को हटा भी देंगे हम, या पीछे से कैसे एक और जीरो मान लो, तो ये एक और एक ऐसे का, तो 2 के 2 हम उतार लेंगे इस तरीके से। अब इसका जैसे एक डेसिमल के बाद यहाँ पर आ गया, तो हम पॉइंट यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब इसका कर देते हैं 1 का हो जाएगा हमारा डबल हो गया हमारा 2। ठीक,
अब कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 100 से नीचे हो या 100 के बराबर हो। तो हम अगर 4 से करके देखते हैं तो 24 4 जा होता है 96, क्योंकि 4 4 जा 16 और 2 4 जा 8 एक 9, 96 आ गया, 96 आ गया। तो ये बच गया आपका 4। फिर आप क्या करोगे, 2 के 2 जीरो उतार लोगे और यहाँ पर वो लिखोगे आप 4। क्या लिखा, 4। अब 1.4 का डबल यानी 14 का डबल कितना हो जाएगा, 28, यानी कि 28 आप लिख दीजिए। ओके, चल जाएगा आपका काम। अब 400 के आसपास कोई ऐसा ऐसा नंबर आएगा तो 2 से करेंगे तो सब सिंपल सी बात है, 400 से ऊपर चल जाएगा तो 1 लेके करेंगे, तो 1 से करोगे तो सेम वही 281 आ जाएगा। फिर 281 आप इस तरीके से लोगे, फिर ये इस तरीके से 10 में से 1 गया 9, फिर 9 में से 8 गया 1 19 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 119। फिर आप क्या करोगे, 2 जीरो हमने उतार लिए थे यहाँ, फिर 2 जीरो उतार लिए, फिर ये 2 जीरो आप एज इट इज़ यहाँ उतार लोगे और यहाँ पे लिख दोगे आप 1। अब 141 का डबल यानी 141 का डबल यानी कितना हो जाएगा, 28 और 282। अब 282 को कुछ ऐसे नंबर से अब लेके करोगे, ठीक है। 282 है ना, कितना है आपका 141 इसको डबल कर दिया तो हमारा 282 आ गया। अब किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका इसके बराबर आए, तो लगभग 4 दूनी के 4 से करके देख लो। अब 4 चौक 16, 16 का 6 1 कैरी, 4 दूनी के 8 एक 9 और कितना हो गया 4 8 32 एक 33, 33 का नहीं 4 दूनी के 8 एक 9 हो गया, 4 8 32, 32 के 2 3 कैरी, 4 दूनी के 8 3 11 यानी कि 11296। तो 11296 का आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 9 0 0 और यहाँ बच गया आपका 8 में से 2 गया 6 और ये हो गया कैंसिल आउट 604। फिर आप चाहो तो यहाँ पर 2 जीरो उतार के फिर ये 2 जीरो मतलब चलता जाएगा और ये 1.41 यहाँ पर आपने किससे किया, 4 से किया 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, फिर मिलेगा 1, फिर मिलेगा 3 और फिर मिलेगा 5 और चलते जाएगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो 1.4142135। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सिंपल सी बात है, पहले पता चल गया आपको, ये नॉन टर्मिनेट है, ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। ऊपर से आप देख रहे हो कभी 4 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी फिर 1 आ रहा है, कभी 3 फिर 5 फिर और नंबर चेंज होगा। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग, या फिर आप कह सकते हो नॉन रिकरिंग। ओके, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिबल या नॉन रिकरिंग। जैसे वहाँ पर क्या हो रहा था हमारा पीछे कि रिपीट हो रहे थे यानी कि एक फिक्स्ड पैटर्न बन रहा था तो उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन जिसका फिक्स्ड पैटर्न ही न बने तो उसको हम पी बाई यानी रूट को हम कभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते या लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका फिक्स्ड पैटर्न नहीं बन रहा है डेसिमल के बाद, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा किस नंबर को आप बेस मान के इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे। तो इस तरीके के नंबर जो होते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हो आप। ऐसे मत कर देना जैसे √9 है तो परफेक्ट है 3 का, √25 है तो ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ऐसे ही √16 है तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया हमारे, लेकिन √8 है, √7 है, √5 है, ठीक है, इस तरीके के नंबर को हम कहते हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कौन सा, इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में मैंने 2 आपको चीज़ें बताई हैं, कौन कौन सी, इरेशनल में आपका क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो वो क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर भी बता दिया मैंने आपको, जो फिक्स्ड पैटर्न मैंने रिपीट हो, जैसे कि अगर मैंने बोला 3 0.3 पे बार है तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। 0.13 पे बार है तो हम इसको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर कोई भी नंबर है आपका एक फिक्स्ड पैटर्न होगा, रिपीट होगा तो उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, मैं इसको लिखना सिखाऊंगा कि इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल टू द मेथड। तो आई होप आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो चाहे ख़राब लगी हो, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी के चैप्टर नंबर 1 के या नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।